हरिओम। भारतीय योग विद्याधाम उल्लासनगर शाखा की ओर से आप सभी योग प्रेमियों का योग संजीवन के इस अभ्यास में हार्दिक स्वागत है। इस अभ्यास की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे, इसलिए पहले स्वस्तिक आसन में बैठना है। स्वस्तिक आसन में लेफ्ट पांव का जो तलवा है राइट जांघ से लगाएं और राइट पांव का जो तलवा है वो लेफ्ट जांघ के ऊपर पिंडली और जांघ के बीच में रखें। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा रखें, पहली उंगली और अंगूठा मिला के रखें और कलाई को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। कमर ताट रखें, सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, चेहरा एकदम शांत रखें और आंखें बंद कर लें। प्रार्थना से इस वर्ग की शुरुआत करेंगे, उसके लिए तैयार हो जाएं। 3 बार ओमकार मैं बोलूँगा, पतंजलि वंदना बोलूँगा और गुरु वंदना मेरे पीछे आपको बोलना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतंजलिं प्राणजलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। सावधान, धीरे से आंखें खोल देंगे। स्वस्तिक आसन छोड़ दें और धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। शवासन का अभ्यास करना है। दोनों पाँव में अंतर रखें, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। दोनों हाथ छत की तरफ रखें, हथेलियां छत की तरफ रखें, उंगलियां आदि मोड़ लें और गर्दन को जिस तरफ आपको सुविधा लगे उस तरफ से मोड़ लें। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। शवासन में पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। किसी प्रकार की कोई भी हालचाल शरीर के किसी भी पार्ट की नहीं करनी है। शरीर तो रिलैक्स होता ही है, इसमें मन को भी रिलैक्स कर देना है। मन में भी किसी प्रकार का कोई विचार ना आने दें। पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ देंगे। योग संजीवनी का इस अभ्यास क्रम में पहला जो अभ्यास होता है वो शवासन से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद अभी हमें अलग अलग शरीर के हिस्सों की हालचाल करनी है। जिस हिस्से की हालचाल करेंगे उसी हिस्से का नाम उसको दिया गया है। जैसे हाथों की हालचाल करेंगे इसको कहेंगे हस्त संचालन। 3 प्रकार के वो करेंगे, उससे हम शुरुआत करेंगे इस अभ्यास की। पाँव की पोजीशन वैसे ही रखें,
हाथ कमर के बाजू में रखें, हथेलियाँ ज़मीन पे लगा दें, यहाँ तो हाथ छत की तरफ रखें, गर्दन सीधी कर लें। हस्त संचालन प्रकार 1 का अभ्यास करना है। दोनों हाथों के पंजे धीरे से 1 इंच जमीन से ऊपर उठाएं और दोनों हाथ बगल से धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाना है। हाथ कोहनियों में सीधे रखें और बगल से हाथों को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। जितना धीमे गति से करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। पूरा ध्यान आप अपने हाथों की तरफ रखें और आपके पीठ के हिस्से की ओर लेके जाएं। पीठ का जो मेरुदंड है, वर्टिबल कॉलम है, उसकी तरफ आपको ध्यान केंद्रित करना है। उसके ऊपर किस प्रकार से तनाव आता है, खिंचाव आता है, और हाथों के ऊपर कैसा खिंचाव आता है, उसकी तरफ ध्यान दें। हाथ लेकर जाएं पीछे और पीछे जाके लेफ्ट हाथ की हथेली के ऊपर राइट हाथ की हथेली रख दें, अंगूठे क्रॉस कर लें। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें और दोनों पैरों को नीचे की तरफ खिंचाव दें। पैरों को नीचे की तरफ खिंचाव दें, हाथ ऊपर की तरफ खींचें, पूरे शरीर में खिंचाव निर्माण करें और फिर धीरे से खिंचाव को रिलीज करेंगे। दोनों हाथ धीरे से अलग करेंगे, 1 इंच जमीन से ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को धीरे धीरे हाथ कोहनियों में सीधे रखते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल से, साइड से अपनी पूर्व स्थिति यानी कमर के बाजू में लेकर आकर रखना है। धीरे धीरे करें, कोई घाई नहीं है। जितना धीरे से अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। पूरा महसूस करें, ध्यान पूरा हाथों के स्नायुओं की तरफ, बैकबोन की तरफ, किस प्रकार से उनके ऊपर खिंचाव आता है उसको महसूस करें और फिर धीरे से दोनों हाथों की हथेलियां जो पंजे हैं वो आके जमीन के ऊपर रख दें। हस्त संचालन प्रकार 2 का अभ्यास करना है। इसमें दोनों हाथों की हथेलियों को धीरे धीरे छत की तरफ, ऊपर की तरफ लेके जाएं, धीरे धीरे ऊपर उठाएं, छत की तरफ, छत की तरफ। हाथ कोहनिया में सीधा रखें, वेरी गुड। करें करें, पीछे लेके जाएं, पीछे लेके जाएं, पीछे लेके जाएं धीरे से। पूरा ध्यान अपने हाथों की स्नायुओं की तरफ, हाथों की मसल्स की तरफ ध्यान दें, बैकबोन के ऊपर ध्यान दें। लेकर जाएं, लेकर जाएं धीरे से। दोनों हाथों के जो पंजे हैं, हथेलियां हैं, जाके पूरी तरह से जमीन पे रख दें। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, दोनों पैरों के पंजों को नीचे की तरफ दबाएं, पूरे शरीर में तनाव निर्माण करें, महसूस करें उसको। उसी अवस्था में थोड़ी देर रुकें और फिर तनाव को रिलीज करेंगे और दोनों हाथों को फिर धीरे धीरे छत की तरफ लेके जाएं, ऊपर उठाएं धीरे धीरे, बगल से नहीं, सीधा सीधा ऊपर ऊपर छत की तरफ लेके जाएं। धीरे धीरे करें हालचाल, हाथों की हालचाल कर रहे हैं, इसके लिए उसको हस्त संचालन कहते हैं। बहुत अच्छा, करते रहें। कोहनियों में सीधे रखें हाथ, धीरे धीरे दोनों हाथ कमर के नजदीक पूरी तरह से आके जमीन पे रख दें, धीरे से रख दें, वेरी गुड। अब प्रकार 3 करना है, हस्त संचालन प्रकार 3, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। दोनों हाथों के पंजे धीरे से 1 इंच जमीन से ऊपर उठाएं, दोनों हाथ बगल से धीरे धीरे पीछे लेकर जाएंगे, जैसे हस्त संचालन प्रकार 1 में किया था वैसे ही। कोहनियों में सीधे रखें, दोनों हाथ जमीन से ऊपर हैं और जमीन से पैरेलल चल रहे हैं। धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाना है, कोई घाई नहीं, जैसे आपको लगे सुविधाजनक वैसे करें। बीच में लगता है तकलीफ होती है, हाथों को जमीन पे भी रख सकते हैं, फिर से उठा के चलाते रहे पीछे। जिनको ऊपर उठाने में तकलीफ होती है वो हाथों को जमीन के सहारे, जमीन से घसरते हुए भी पीछे लेके जा सकते हैं। धीरे धीरे लेके जाएं और पीछे लेके जाने के बाद दोनों हाथों को क्रॉस कर ले, लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हाथ, जो आगे का हाथ है ना कलाई से कोहनी के बीच में, वहां पे क्रॉस कर ले। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, दोनों पैरों को नीचे की तरफ दबाएं, पूरे शरीर में तनाव निर्माण करें। अब धीरे से तनाव को रिलीज करेंगे और दोनों हाथों को इसी क्रॉस अवस्था में लेकर आएंगे, ऊपर छत की तरफ लेकर आए, लेकर आए, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर लेके जाएं। हाथों को क्रॉस अवस्था में रखते हुए ऊपर लेके जाएं और अपने पेट के ऊपर आके रखना है, धीरे धीरे, कोई घाई नहीं है। दोनों हाथ क्रॉस अवस्था में हैं, आप हाथों की हालचाल कर रहे हैं, हस्त संचालन प्रकार 3 का अभ्यास कर रहे हैं। इसी क्रॉस अवस्था में आके दोनों हाथों को अपने नाभि या पेट के ऊपर आके रख दें। बहुत अच्छा। अब इसी अवस्था से फिर से हाथों को छत की तरफ उठाना है, क्रॉस अवस्था में उठाएं, 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 उठाएं। इसी क्रॉस अवस्था में छत की ओर उठाना है,
उसी डायरेक्शन में जाना है। फिर पीछे की तरफ लेके जाना है, धीरे 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 पीछे की तरफ लेके जाएं। हाथ क्रॉस अवस्था में है, आप हाथों की हलचल कर रहे हैं। हस्त संचालन प्रकार 3 का अभ्यास कर रहे हैं। चालू रखें। दोनों हाथों को इसी क्रॉस अवस्था में लेके जाके पूरी तरह से जमीन पे रखना है। कोई घाई नहीं है, आराम से करें, आराम से करें। इसी क्रॉस अवस्था में दोनों हाथों को जाके जमीन पे रख दें और फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, पैरों को नीचे की तरफ दबाएं। पूरे शरीर में तनाव निर्माण करें, खिंचाव निर्माण करें और उसी को थोड़ा महसूस करें और फिर तनाव को रिलीज करना है। दोनों हाथों को धीरे से ऊपर उठाएं और अलग करेंगे और दोनों हाथों को बगल से, साइड से धीरे धीरे, जमीन से थोड़ा ऊपर है और जमीन से समांतर है, पैरेलल चल रहे हैं। दोनों हाथ कोहनियों में सीधे हैं और धीरे धीरे दोनों हाथों को आराम से, कोई घाई नहीं, महसूस करें किस प्रकार से तनाव, दबाव बैकबोन पे, हाथों पे आता है। उसको महसूस करते हुए दोनों हाथों को बगल से आके पूर्व स्थिति में, यानी कमर के बाजू में आके दोनों हाथों को रख दें। पूरा शरीर ढीला छोड़ देना है। अब यहां से करना है हमें पैरों की हलचल करनी है। पाद संचालन प्रकार 1 करना है। दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथों के पंजे जमीन पर रख दें। अब पाद संचालन प्रकार 1 करना है। लेफ्ट पांव को एड़ी थोड़ा सा ऊपर उठाएं और लेफ्ट पांव में धीरे धीरे घुटने में फोल्ड करना शुरू करेंगे। पाद संचालन प्रकार 1 का पहला हिस्सा कर रहे हैं आप। लेफ्ट पांव, एड़ी ऊपर उठाई हुई है, पांव घुटने में धीरे धीरे आप मोड़ रहे हैं। मोड़ते जाएं धीरे धीरे। महसूस करें किस प्रकार से पैरों के स्नायुओं के ऊपर खिंचाव, तनाव आता है, उसको महसूस करें। बाकी शरीर ढीला है, रिलैक्स छोड़ दिया है, ढीला छोड़ दिया है, उसमें कोई हलचल नहीं करनी है। पांव की एड़ी को आके, पंजे को आके जमीन के ऊपर सीट के नजदीक रख दें और फिर से लेफ्ट पांव का पंजा ऊपर उठाएं और धीरे धीरे पांव घुटने में सीधा करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करें, कोई घाई नहीं, आराम से करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट पांव घुटने में सीधा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं और महसूस करें किस प्रकार से उसके ऊपर तनाव, खिंचाव आता है और फिर आके एड़ी को जमीन के ऊपर रख दें। यही क्रिया राइट साइड से करनी। राइट एड़ी को ऊपर उठाएं, राइट पांव धीरे धीरे घुटने में फोल्ड करना शुरू करेंगे। वेरी गुड, करते रहें, करते रहें। बाकी शरीर स्थिर है, कोई हलचल नहीं बाकी शरीर की। आंखें बंद ही रखें पूरे अभ्यास क्रम के दौरान और आके राइट पांव की एड़ी और पंजे को जमीन के ऊपर रख दें, सीट के नजदीक। अब राइट पांव का पंजा फिर ऊपर उठाएं, राइट पांव धीरे धीरे घुटने में सीधा करना प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे, जितनी हलचल धीरे करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ आपको इसका मिलेगा। राइट पांव को धीरे धीरे सीधा करते जाएं घुटने में और राइट पांव की एड़ी को आके जमीन के ऊपर रख दें। अब पाद संचालन प्रकार 1 का तीसरा हिस्सा। दोनों पांव एड़ियां मिला के रखें, दोनों पांव के पंजे मिला के रखें। अब दोनों एड़ियों को थोड़ा ऊपर उठाएं, दोनों पांव घुटने में धीरे धीरे मोड़ना शुरू करेंगे। धीरे धीरे दोनों पांव घुटने में मोड़ना शुरू करें, करें करें, वेरी गुड। धीरे धीरे करें। पेट के निचले हिस्से के ऊपर और पेट के ऊपर तनाव आता है, दबाव आता है, उसको महसूस करें। बैकबोन के निचले हिस्से के ऊपर दबाव आता है, उसको महसूस करें और दोनों पांव की एड़ियां आके सीट के नजदीक, पंजों को पूरी तरह से जमीन के ऊपर रख दें। अब दोनों एड़ियां मिला के ही रखें, दोनों घुटने में मिला के रखें कोशिश करके। अब दोनों पांव की एड़ियां ऊपर उठाएं, पंजे ऊपर उठाएं, दोनों धीरे 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 दोनों पांव घुटनों में सीधा करें। धीरे धीरे करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। पूरा ध्यान अपने पैरों की तरफ, जो हालचाल कर रहे हैं पूरा ध्यान उसी की तरफ रखें। बाकी शरीर स्थिर है। धीरे से आके दोनों पांव की एड़ियां जमीन के ऊपर रख दें। अब करना है पाद संचालन प्रकार 2 का अभ्यास करना है। धीरे से क्या करना है, लेफ्ट पांव 30 डिग्री पे ऊपर उठाएं, घुटने में सीधा रखते हुए। अब उसको गोलाकार चक्र करना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अब दोनों पांव, लेफ्ट पांव को धीरे धीरे लेफ्ट की ओर घुमाना शुरू करें, गोलाकार, घुटना सीधा रखें, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, वेरी गुड। गोल गोल घुमाएं, घुटना सीधा। अब सीधा करें और राइट की तरफ लेके जाएं, राइट की तरफ। चालू रखें, हलचल को रोकना नहीं, कंटिन्यूस करते रहना है। राइट की तरफ नीचे लेकर आएं,
नीचे लेकर आए, धीरे 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 नीचे लेकर आए, जमीन पे रखना नहीं है, एड़ी को नीचे लेकर आए, वेरी गुड। अब इमीडिएटली राइट की तरफ फिर से घुमाना है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, राइट की तरफ, घुटना सीधा ही है, लेफ्ट पांव को घुमा रहे हैं आप, ऊपर ऊपर, वेरी गुड, ऊपर, फिर लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे, धीरे धीरे गोलाकार बड़ा सा सर्कल बनाना है, इमेजिनरी सर्कल, और फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आए लेफ्ट की तरफ, और आके लेफ्ट पांव की एड़ी को जमीन के ऊपर रख दें, वेरी गुड। अब यही क्रिया राइट साइड से करनी है, पाद संचालन प्रकार 2, राइट पांव 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं थोड़ा, और अब उसको लेफ्ट की तरफ घुमाना शुरू करेंगे, लेफ्ट की तरफ घुटना सीधा रखते हुए गोलाकार बड़ा राउंड सर्कल बनाना है, ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाएं, घुटना सीधा, दोनों पांव के घुटने सीधे हैं, राइट की तरफ घुमाएं घुमाएं, गोल घुमाएं, गोल, धीरे धीरे राइट की तरफ, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आए, नीचे, लेकिन जमीन पे रखना नहीं, एड़ी को नीचे लेकर आए, और फिर इमीडिएटली नीचे लेकर आए पहले धीरे से, और इमीडिएटली राइट की तरफ घुमाना है, फिर से राइट की तरफ गोलाकार घुमाना है, अभी ऊपर 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 लेके जाएं, वेरी गुड, गोल बड़ा गोल बनाना है, सर्कल। अब लेफ्ट की तरफ, धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ, फिर नीचे लेकर आए, और फिर धीरे से आके राइट पांव की एड़ी को आके जमीन के ऊपर रख दें। अब करना है पाद संचालन प्रकार 3, दोनों हाथ के पंजे कंधों की समांतर रेखा में, हाथों के पंजे को जमीन पे लगा के रखें, देखें बरोबर से करके, दोनों हाथ जो है बगल से लेके जाएंगे, और अपने हाथों की हथेलियां जो है कंधों की समांतर रेखा में जमीन के ऊपर रख देंगे, वेरी गुड। प्रकार 3 करना है पाद संचालन, दोनों पांवों को एड़ियां मिला के रखें, अंगूठे मिला के रखें। अब लेफ्ट पांव थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, अब लेफ्ट पांव को राइट की तरफ लेके जाना है, गर्दन को लेफ्ट की तरफ मोड़ना है, और लेफ्ट पांव का पंजा और एड़ी को जमीन पे लगाने का प्रयास करना है, घुटना सीधा रखते हुए, दोनों पांव घुटने में सीधे हैं, दोनों हाथ जमीन पे लगे हुए हैं, गर्दन लेफ्ट की तरफ मुड़ी हुई है, लेफ्ट पांव राइट की तरफ मुड़ा हुआ है, थोड़ी देर उसमें स्थिर रहें, बैकबोन के ऊपर खिंचाव आता है, पैरों के स्नायुओं के ऊपर खिंचाव आता है, उसको महसूस करें, कमर का दाहिना हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। अब धीरे से गर्दन को सीधा करना प्रारंभ करें, और लेफ्ट पांव भी धीरे धीरे उठा के अपनी पूर्व स्थिति में, यानी जमीन के ऊपर आके रखना है, कोई घाई नहीं, आराम से गर्दन को भी मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, और पांव को भी अपनी पूर्व स्थिति में लेकर आएंगे। अब यही क्रिया पाद संचालन प्रकार 3, राइट साइड से, राइट एड़ी ऊपर उठाएं, राइट पांव लेफ्ट की तरफ लेके जाएं, गर्दन को राइट की तरफ घुमाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे गर्दन राइट की तरफ, राइट पांव का एड़ी और पंजा अंगूठा जो है जमीन पे लगाने का प्रयास करें, लेकिन घुटना सीधा रखें। अगर आपको जमीन पे लगाने को नहीं होता है तो चलेगा, लेकिन पांव घुटने में सीधा रखें, पांव घुटने में मोड़े नहीं। तो इसी स्थिति में रहें, महसूस करें कैसे बैकबोन पे और पैरों के जांघों के स्नायुओं के ऊपर तनाव आता है, उसको महसूस करें, गर्दन पे थोड़ा खिंचाव आता है, उसको महसूस करें। अब धीरे से गर्दन को सीधा करना प्रारंभ करेंगे, राइट पांव का पंजा भी ऊपर उठाएं, और धीरे धीरे घुटने में सीधा रखते हुए राइट पांव अपनी पूर्व स्थिति में आके जमीन पे रखें, और गर्दन भी सीधी कर लें। अब यहां से करना है, दोनों हाथ अपने पूर्व स्थिति में लेकर आए, जमीन पे ऊपर रख दें। अब हमें करना है घुटनों की हालचाल करनी है, जानु संचालन प्रकार 1, 2 और 3 का अभ्यास करना है। इसके लिए पहले स्वस्तिक बंध बांधना है, दोनों हाथ पीछे की तरफ लेके जाएं और हाथों का स्वस्तिक बंध बांध लें। स्वस्तिक बंध में क्या करना है, हाथ कोहनियों में मोड़ने हैं, लेफ्ट हाथ की हथेली के ऊपर राइट कोहनी, राइट हाथ की हथेली के ऊपर लेफ्ट कोहनी, ऐसे सर के ऊपर इन हाथों को फोल्ड करके रखना है, इसको कहते हैं स्वस्तिक बंध। अब दोनों पांव मिला के रखें, जानु संचालन प्रकार 1 का अभ्यास करना है। लेफ्ट पांव की एड़ी ऊपर उठाएं, लेफ्ट पांव घुटने में धीरे धीरे मोल्ड करना शुरू करेंगे, करें और लेफ्ट पांव के पंजे को आके जमीन के ऊपर रख दें। अब लेफ्ट घुटना, बायां घुटना दाहिनी ओर लेके जाएं, गर्दन को बाईं ओर यानी लेफ्ट की ओर लेके जाएं, कमर का बायां हिस्सा ऊपर उठ जाता है, अपने बाएं पांव का जो पंजा है उसका भी आउटर भाग ऊपर उठ जाता है। इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकें, जानु संचालन प्रकार 1 कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से घुटना राइट की तरफ, गर्दन लेफ्ट की तरफ है। अब धीरे से गर्दन सीधी करना शुरू करें, घुटने को भी सीधा करना प्रारंभ करेंगे, और फिर लेफ्ट पांव का पंजा जमीन से ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट पांव धीरे धीरे घुटने में सीधा करते हुए उसको पूरी तरह से जमीन पे रख दें। यही क्रिया राइट साइड से, जानु संचालन प्रकार 1 राइट साइड से
दाहिना पांव की एड़ी ऊपर उठाएं, दाहिना पांव घुटने में मोड़ें और दाहिने पांव का जो पंजा है पूरी तरह से जमीन के ऊपर सीट के नजदीक आके रख दें। अब दाहिना घुटना बाईं ओर, कमर का बायां दाहिना हिस्सा भी ऊपर उठ जाएगा और गर्दन को दाहिनी ओर यानी राइट की ओर मोड़ दें। जानु संचालन प्रकार 1 का अभ्यास दाहिनी ओर कर रहे हैं आप। वेरी गुड। आंखें बंद रखें, महसूस करें कैसे घुटनों के ऊपर, जांघों के ऊपर, बैकबोन के ऊपर तनाव आता है। अब धीरे से गर्दन सीधी करना शुरू करें, घुटना भी सीधा करना प्रारंभ करेंगे और फिर दाहिने हाथ का जो पांव का जो पंजा है उसको ऊपर उठाएं और धीरे धीरे दाहिना पांव घुटने में सीधा करके जमीन के ऊपर रख दें। अब क्या करना है, जानु संचालन प्रकार 2 का अभ्यास करना है। दोनों पांव मिला के रखें, दोनों पांव की एड़ियां थोड़ी ऊपर उठाएं, दोनों पांव घुटने में फोल्ड करना शुरू करें धीरे धीरे और दोनों पांवों के पंजे सीट के नजदीक आके पूरी तरह से जमीन के ऊपर रख दें। हाथों का स्वस्तिक बंद बना हुआ है, उसमें चेंजेस नहीं करनी है। अब दोनों पांव के घुटने लेफ्ट की तरफ झुकाना शुरू करेंगे और गर्दन को राइट की तरफ मोड़ना शुरू करेंगे। लेफ्ट पांव का घुटना पूरी तरह जमीन पे लगा के रखें, राइट पांव का घुटना उसके ऊपर लगा के रखें। दोनों पांवों के जो पंजे हैं थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, कमर का दाहिना हिस्सा भी ऊपर उठा हुआ है, गर्दन को दाईं तरफ मोड़ा हुआ है। जानु संचालन प्रकार 2 का अभ्यास कर रहे हैं। अब धीरे से क्या करना है, दोनों घुटने सीधा करना शुरू करें, गर्दन को भी सीधा करना शुरू करेंगे। गर्दन सीधी कर लें, घुटने सीधे कर लें। अब यही क्रिया राइट और राइट साइड से करनी है। दोनों घुटने राइट की ओर झुकाएं, राइट घुटना पूरी तरह से जमीन पे लगाएं, लेफ्ट घुटना उसके ऊपर, गर्दन को लेफ्ट की तरफ मोड़ा हुआ है। घुटनों के ऊपर, बैकबोन के ऊपर तनाव आता है, दबाव आता है, उसको महसूस करें। बहुत अच्छा। अब धीरे से क्या करना है, गर्दन को सीधा करना प्रारंभ करना है, दोनों घुटने भी सीधे करने शुरू करने हैं। अब यहीं से हमें करना है जानु संचालन प्रकार 3 का अभ्यास। दोनों पांवों के बीच में, पंजों के बीच में 2 फुट का अंतर ले लें, ज्यादा से ज्यादा अंतर ले लें। घुटने मुड़े हुए हैं, पैरों के पंजों में 2 से 3 फुट का अंतर ले लिया है। अब क्या करना है, लेफ्ट पांव का घुटना नीचे लेकर जाएं और राइट पांव के पंजे की तरफ लेके जाने का प्रयास करना है। पूरी तरह से जमीन पे लगाने की कोशिश करनी, नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना लेके जा सकते हैं उतना लेके जाएं। अब राइट जांघ का दबाव लेफ्ट जांघ के ऊपर दें, गर्दन इसमें सीधी रखनी है। राइट जांघ का दबाव अंदर से बाईं जांघ के ऊपर दें, गर्दन सीधी रखें, हाथों का स्वस्तिक बंद बंधा हुआ है। अब धीरे से क्या करना है, राइट जांघ का दबाव रिलीज करेंगे, लेफ्ट पांव घुटना जो है ऊपर उठाना शुरू करेंगे, अपनी पूर्व स्थिति में उसको लेकर आएंगे। अब जानु संचालन प्रकार 3 का अभ्यास दाहिनी ओर से करेंगे। दाहिना घुटना धीरे धीरे मोड़ना शुरू करें नीचे, बाएं पांव के पंजे की तरफ लेकर आए, अंगूठे की तरफ लेकर आए, उसको आके जमीन पे रखने का कोशिश करें। अब बाईं जांघ को दाईं जांघ के ऊपर दबाव क्रिएट करें, दबाव लाएं, बाईं जांघ को दाईं जांघ के ऊपर दबाएं। जानु संचालन प्रकार 3 का अभ्यास कर रहे हैं दाहिनी ओर से। अब धीरे से बाईं जांघ का दबाव दाहिनी जांघ से रिलीज करें और फिर दाहिना घुटना धीरे धीरे सीधा करना प्रारंभ करेंगे। फिर दोनों पांवों के पंजे, एड़ियां, अंगूठे मिलाएं और फिर दोनों पांवों की एड़ियां थोड़ी ऊपर उठाएं, दोनों पांवों के पंजे ऊपर उठाएं, दोनों पांव धीरे धीरे घुटने में सीधा करना शुरू करेंगे और दोनों पांवों की एड़ियों को जमीन पे लेकर आए। दोनों हाथों का स्वस्तिक बंद धीरे धीरे छोड़ देना है, धीरे धीरे रिलीज करना है और हाथों को भी अपनी पूर्व स्थिति में लेकर आना है। यहां से करना है शवासन, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। पैरों के बीच में अंतर ले लें 1.25 से 1.5 फुट का, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। दोनों हाथ कमर से 4 से 6 इंच की दूरी पे, हथेलियां छत की तरफ है, उंगलियां आधी मिटी हुई है और गर्दन को सुविधा जहां पे लगे आपको किसी भी एक तरफ से बाईं या दाहिनी ओर मोड़ दें, आंखें बंद कर लें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। अभी जो आपने हस्त संचालन प्रकार 1, 2, 3, पाद संचालन प्रकार 1, 2, 3 और जानु संचालन प्रकार 1, 2, 3 का जो अभ्यास किया, उसकी वजह से आपके शरीर में जो भी जहां भी अनावश्यक तनाव निर्माण हुआ है उसे निकाल देना है शयन स्थिति के विश्रांति के आसन शवासन से। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर के साथ साथ मन को भी निर्विचार रखने का प्रयास करेंगे। मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, उनकी तरफ ध्यान न दें, ध्यान अपने सांस के ऊपर ले जाएं।
सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, उसकी तरफ ध्यान दें। नॉर्मल ब्रीदिंग, नेचुरल नॉर्मल मंद श्वसन चालू है, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें। शरीर के किसी पार्ट की कोई भी हालचाल ना करें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। यहां से हमें करना है, अभी आसनों का अभ्यास करना है। पीठ के बल लेटे हुए कुछ आसनों का अभ्यास हम यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ही सरल आसन है, लेकिन आसनों का अभ्यास करते वक्त आसन की अवस्था लेने के बाद उसमें स्थिर रहने का प्रयास करें और ऐसी अवस्था में रहें जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो, दुख ना हो, सुखकारक अवस्था में रहना है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ कालावधि, किसी में आधा मिनट, किसी में 1 मिनट हम रुकने का प्रयास करेंगे। सावधान, शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी कर लें, दोनों हाथ कमर के बाजू में लेकर आएं, दोनों पैर मिला लें। यहां से करेंगे एक पाद सुलभ पवन मुक्तासन। बाईं तरफ से बाईं एड़ी को ऊपर उठाएं, बायां पांव धीरे धीरे घुटने में फोल्ड करना शुरू करेंगे। करें उसको, और अपने बाईं जांघ को पेट के ऊपर लेकर आएं और फिर दोनों हाथों से लेफ्ट घुटने को लपेट लें और आसन में स्थिर हो जाएं। मंद श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखेंगे। आंखें बंद ही रखें, चेहरा एकदम शांत रखें, बाकी शरीर पूरा रिलैक्स है। बायां घुटना मोड़ा हुआ है और बाएं घुटने को और जांघ को पेट के ऊपर लेकर आया है, दोनों हाथों से उसको लपेट लिया है। तो बाईं जांघ का दबाव पेट के ऊपर आता है, उसको महसूस करें। बाकी शरीर एकदम रिलैक्स रखें, आंखें बंद हैं, पूरा शरीर स्थिर है और सुख का अनुभव महसूस करें। पेट के ऊपर जो दबाव आता है उसको महसूस करें, बाकी शरीर के हिस्सों को रिलैक्स छोड़ दें। लेफ्ट साइड से कर रहे हैं आप एक पाद सुलभ पवन मुक्तासन। पाचन के विकारों के लिए, पेट में जो गैसेस बढ़ जाती है उसके लिए बहुत ही उपयोगी आसन है, रोज इसका अभ्यास करना चाहिए। सावधान, हाथों का जो लपेट है उसको ढीला छोड़ दें और लेफ्ट पांव धीरे धीरे घुटने में सीधा करना प्रारंभ करेंगे और लेफ्ट पांव की एड़ी को आके जमीन के ऊपर रख दें। अब यही क्रिया राइट साइड से करनी है। राइट पांव की एड़ी ऊपर उठाएं, राइट पांव घुटने में फोल्ड करना शुरू करें, करते रहें उसको, और राइट जांघ को अपने पेट के ऊपर लेकर आएं और फिर दोनों हाथों से घुटने को लपेट लें। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन को रोक के न रखें, मंद श्वसन चालू रखें। आप कर रहे हैं दाहिनी ओर से एक पाद सुलभ पवन मुक्तासन का अभ्यास। आंखें बंद हैं, चेहरा शांत है, शरीर रिलैक्स है, सिर्फ राइट जांघ का दबाव पेट के ऊपर आता है उसको महसूस करें। राइट जांघ के ऊपर थोड़ा सा खिंचाव है, उसको महसूस करें। आसन में बिल्कुल स्थिर रहना है, किसी प्रकार की हलचल नहीं, और ऐसी अवस्था जिसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। स्थिर सुखम आसनम, जो आसनों की व्याख्या पतंजलि मुनि ने की है उसी के हिसाब से हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। बहुत ही सीधे सीधे सरल आसन है, लेकिन बहुत ही उपयोगी आसन है। सावधान, आसन छोड़ना है, हाथों का लपेट छोड़ देना है और राइट पांव धीरे धीरे घुटने में सीधा करना शुरू करेंगे और राइट पांव की एड़ी को आके जमीन के ऊपर रख देंगे। दोनों पांव मिला लें, दोनों पांव की एड़ियां थोड़ी ऊपर उठाएं, दोनों पांव घुटने में फोल्ड करना शुरू करेंगे और दोनों पांव के जो जांघें हैं उनको पेट के ऊपर लग रहा है। आप कर रहे हैं द्विपाद सुलभ पवन मुक्तासन। अब दोनों हाथों से दोनों घुटनों को लपेट लें। आसन स्थिति लेने के बाद श्वसन को रोक के न रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग, मंद श्वसन चालू रखें। आप कर रहे हैं द्विपाद सुलभ पवन मुक्तासन का अभ्यास। बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही उपयोगी आसन है। पाचन तंत्र के लिए, पेट के विकारों के लिए, गैस जो बढ़ जाती है पेट में, उनसे जो व्यक्ति पीड़ित है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है द्विपाद सुलभ पवन मुक्तासन। पीठ के बैकबोन के लिए भी बहुत उपयोगी है। आसन में स्थिर रहना है, आंखें बंद रखनी है, पेट के ऊपर जो जांघों का दबाव आता है उसको महसूस करेंगे।
स्थिर और सुखकारक अवस्था, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ हो पोजीशन थोड़ी ढीली छोड़ दें, ज़्यादा तकलीफ हो तो कभी भी आसन छोड़ सकते हैं। सावधान आसन छोड़ना है, धीरे से हाथों का लपेट ढीला छोड़ दें और दोनों पाँव धीरे धीरे घुटनों में सीधा करना प्रारंभ करेंगे। दोनों पाँव की एड़ियाँ आके जमीन के ऊपर रख दें। अब हमें करना है अर्ध चक्रासन का अभ्यास। अर्ध चक्रासन प्रकार 1 प्रकार 2 का अभ्यास करना है। इसके लिए पहले हाथों का स्वस्तिक बंध बांधेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ लेकर जाएं, हाथों को कोहनियों में मोड़ दें, बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाएं कोहनी और दाएं हाथ की हथेली के ऊपर बाएं कोहनी सर के ऊपर आके जमीन के ऊपर रख दें दोनों हाथों को। अब दोनों पाँव घुटने में फोल्ड कर लें, दोनों पाँव की एड़ियाँ आके जमीन के ऊपर, एड़ियाँ और पंजे जमीन के ऊपर रख दें। अर्ध चक्रासन प्रकार 1 करना है। दोनों पाँव मिला के रखें, घुटने मिला के रखें, एड़ियाँ मिला के रखें। वेरी गुड। सांस छोड़ें और सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं, उठाएं 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 उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। आसन स्थिति लेने के बाद श्वसन मंद गति से चालू रखें, सांस को रोक के नहीं रखना है। घुटने मोड़ मिला के रखें कोशिश करके, घुटने में पाँव मोड़ा हुआ है, पूरे दोनों पाँव के पंजे जमीन पे लगाए हुए हैं और पंजों को भी मिला के रखना है। कमर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठा के रखा है। वेरी गुड। अब दोनों घुटने मिला के रखें। अब अर्ध चक्रासन प्रकार 2 का अभ्यास करना है। लेफ्ट साइड से दोनों घुटने मिलाएं और लेफ्ट पाँव घुटने में सीधा करने का प्रारंभ करें। लेफ्ट पाँव घुटने में सीधा करें, दोनों घुटने मिला के रखें। जिनको लगता है कि वो राइट पाँव की एड़ी ऊपर उठा सकते हैं वो उठा सकते हैं, वो उठा सकते हैं। थोड़ा प्रगत अभ्यास है, नहीं तो भी अगर एड़ी को जमीन पे रख के करेंगे तो भी चलेगा। अर्ध चक्रासन प्रकार 2 लेफ्ट साइड से। अब धीरे से क्या करना है, कमर को ऊपर ही उठा के रखें, नीचे नहीं लेके जाएं। राइट लेफ्ट पाँव घुटने में मोड़ दें और पंजों को जमीन पे लेकर आएं। अब राइट पाँव घुटने में सीधा करें, कमर ऊपर ही उठी रहेगी। राइट पाँव घुटने में सीधा करें, राइट लेफ्ट पाँव की एड़ी ऊपर उठा के रखें, दोनों घुटने मिला के रखें, कमर ऊपर ऊपर थोड़ी ऊपर उठाएं। आप कर रहे हैं अर्ध चक्रासन का अभ्यास राइट साइड से। बहुत ही इफेक्टिव है, बैकबोन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जिनको पीठ का दर्द है उसके लिए रोज अभ्यास इसका करना चाहिए। सावधान, राइट पाँव घुटने में फोल्ड करना शुरू करेंगे, जमीन पे लेकर आए पंजे को। अब सांस लें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे लेकर आए। दोनों पाँव घुटने में सीधे कर लें, धीरे धीरे सीधे कर लें, एड़ियों को जमीन पे आके रख दें। दोनों हाथों का स्वस्तिक बंध छोड़ दें, दोनों हाथ बगल से पूर्व स्थिति में लेकर आके जमीन के ऊपर रख दें। अब करना है अगला आसन अनंत आसन प्रकार 1 प्रकार 2 करना है। अपने बाईं ओर करवट ले लें, बाईं ओर करवट ले लें। बाएं हाथ का जो पंजा है हथेली उसको अपने कान के ऊपर रखें। राइट पाँव की एड़ी को लेफ्ट पाँव की एड़ी के ऊपर रखें। अपना दाहिना हाथ छाती के सामने पंजे को जमीन पे लगा दें। आपकी कोहनी यानी एल्बो से लेके एड़ी तक, लेफ्ट हाथ की कोहनी से लेके लेफ्ट पाँव की एड़ी तक शरीर एक लंबी रेखा सीधी रेखा में होना चाहिए। और राइट हाथ की हथेली जमीन पे है, लेफ्ट हाथ का जो पंजा है वो आपके कान के ऊपर लगा हुआ है। आप कर रहे हैं अनंत आसन प्रकार 1 का अभ्यास। चेहरा एकदम शांत है, रिलैक्स है, पूरा शरीर भी रिलैक्स है, किसी प्रकार का कोई तनाव शरीर पे न रखें। शरीर एक लंब रेखा में है, लेफ्ट कोहनी से लेके लेफ्ट पाँव की एड़ी तक शरीर एक सीधी रेखा में है। राइट हाथ का जो पंजा है वो छाती के नजदीक जमीन पे लगा हुआ है। अब क्या करना है, अनंत आसन प्रकार 2 का अभ्यास करना है। इसके लिए राइट पाँव को धीरे धीरे घुटने में फोल्ड करना शुरू करेंगे और राइट पाँव के पंजे को लेफ्ट जांघ के ऊपर रख दें और फिर राइट हाथ से राइट पाँव का अंगूठा पकड़ने का प्रयास करेंगे। आसन स्थिति लेने के बाद श्वसन मंद गति से चालू रखें। यह है अनंत आसन प्रकार 2 लेफ्ट साइड से। आंखें बंद हैं, लेफ्ट कोहनी से लेके लेफ्ट पाँव की एड़ी तक शरीर एक सीधी रेखा में है, चेहरा एकदम शांत और रिलैक्स है। राइट पाँव घुटने में मुड़ा हुआ है, राइट पाँव का पंजा लेफ्ट जांघ के ऊपर रखा हुआ है, राइट हाथ से राइट पाँव का अंगूठा पकड़ा हुआ है।
आंखें बंद रखें, पूरा शरीर रिलैक्स रखें। सावधान आसन छोड़ना है। राइट हाथ को छाती के सामने लेकर आकर रखें, राइट पांव घुटने में धीरे धीरे सीधा करेंगे। अब सीधे हो जाएं, पहले पीठ के बल हो जाएं और फिर दाहिनी ओर करवट ले लें। अब यही अनंत आसन प्रकार 1 और 2 दाईं ओर से करना है। दाईं ओर करवट ले लें, दाहिने हाथ का पंजा हथेली जो है अपने कान के ऊपर लगा के रखें, कोहनी को जमीन पे, राइट पांव की एड़ी के ऊपर लेफ्ट पांव की एड़ी लगा के रखें और लेफ्ट हाथ का पंजा अपने छाती के सामने जमीन पे लगा के रखें। पूरा शरीर एक लंब रेखा, सीधी रेखा में है। आसन सीधी लेने के बाद श्वसन मंद गति से चालू रखें। अनंत आसन प्रकार 1 का अभ्यास कर रहे हैं राइट साइड से। चेहरा एकदम शांत है, लेफ्ट हाथ का पंजा छाती के सामने जमीन के ऊपर लगाया हुआ है। राइट कोहनी से लेके राइट एड़ी तक शरीर एक सीधी रेखा में है। उसका ध्यान दें कि शरीर सीधी रेखा में होना चाहिए, तभी इस आसन के लाभ भी मिलेंगे, फायदे मिलेंगे। अब अनंत आसन प्रकार 2 करना राइट साइड से। लेफ्ट पांव धीरे धीरे घुटने में फोल्ड करना शुरू करेंगे। लेफ्ट पांव का पंजा राइट जांघ के ऊपर आके रखें और फिर लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पांव का अंगूठा पकड़ने का प्रयास करें। पकड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ सकते हैं तो अपने एंकल जॉइंट यानी टखने को पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आसन स्थिति लेने के बाद श्वसन मंद गति से चालू रखें। अनंत आसन प्रकार 2 का अभ्यास दाहिनी ओर से कर रहे हैं आप। आंखें बंद है, चेहरा शांत है, शरीर रिलैक्स है, किसी प्रकार का कोई तनाव शरीर पे न रखें। शरीर के साथ साथ मन को भी रिलैक्स रखें, मन में भी किसी प्रकार का विचार ना आने दें। ध्यान श्वसन पर, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, उसकी तरफ ध्यान दें। बहुत ही उपयोगी अभ्यास है, सिंपल आसन है, लेकिन बहुत ही शरीर को आरोग्य देने वाले ये आसन है। रोज इनका अभ्यास करना चाहिए। सावधान आसन छोड़ना है। लेफ्ट हाथ छाती के सामने आके रखें, लेफ्ट पांव घुटने में धीरे धीरे सीधा करना प्रारंभ करेंगे। अब पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल नहीं लेटना है, पेट के बल लेटना है। पेट और छाती के बल लेटना है। पेट और छाती के बल लेटना है। दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाएं, पैरों को पंजों को लिटा के रखें। उद्वासन का अभ्यास करना है। दोनों हाथ आगे लेकर जाएं, हाथों की नमस्कार मुद्रा करें, माथे को जमीन पे लगाएं, फोरहेड को जमीन पे लगाएं, पीछे पांव को पंजों को जमीन पे लिटा के रखें। अब हाथों से शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव निर्माण करें, पैरों से नीचे की तरफ शरीर को खिंचाव निर्माण करें, पूरे शरीर में खिंचाव निर्माण करें। इसको कहते हैं उद्वासन। उसी अवस्था में थोड़ी देर स्थिर रहें। हाथों की नमस्कार मुद्रा है, हाथों को आगे की तरफ खींचें, पैरों को नीचे की तरफ खिंचाव दें। इसी खिंचाव की अवस्था में पूरे शरीर को खिंचाव लाने का प्रयास करेंगे। इसको कहते हैं उद्वासन। स्थिर रहें, उसमें किसी प्रकार की हलचल न करें। माथा जमीन पे लगा हुआ है, आप छाती और पेट के बल लेटे हुए हैं। अब धीरे से आसन को छोड़ना है, हाथों का तनाव रिलीज करें, दोनों हाथ कोहनियों में फोल्ड कर लें, दोनों पैरों को रिलैक्स कर लें, दोनों पांवों के बीच में अंतर ले लें और विश्रांति का आसन मकर आसन करना है हमें। पैरों को अलग कर दें, 1.25 से 1.5 फुट का अंतर रखें, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हाथ कोहनियों में मुड़े हुए हैं। गर्दन को किसी भी एक तरफ से मोड़ लें और अपने माथे को अपने हाथों के पंजों के ऊपर रख दें। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। मकर आसन विपरीत शयन स्थिति यानी पेट के बल लेटी हुई स्थिति का विश्रांति का आरामदायक आसन है। अभी जो आपने अलग अलग प्रकार के आसनों का अभ्यास किया, एक पाद सुलभ पवन मुक्तासन, द्विपाद सुलभ पवन मुक्तासन, अर्ध चक्रासन प्रकार 1, 2, अनंत आसन प्रकार 1, 2 और उद्वासन। इन आसनों की वजह से आपके शरीर में जो भी जहां भी अनावश्यक तनाव दबाव निर्माण हुआ है उसे निकाल देना है। इस पेट के बल लेटी हुई स्थिति का विश्रांति का आसन मकर आसन से पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। शरीर के साथ साथ मन को भी निर्विचार करने का प्रयास करेंगे। मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, उनकी तरफ ध्यान न दें। ध्यान श्वास की तरफ, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, उसकी तरफ ध्यान दें।
पूरा शरीर ढीला छोड़ देना है। सावधान, मकर आसन छोड़ना है। दोनों पैर मिला के रखें, दोनों हाथ कमर के बाजू में रखें। लेफ्ट साइड करवट ले लें, लेफ्ट साइड करवट ले लेंगे और हाथों का सपोर्ट लेते हुए उठ के बैठना है, उठ के बैठना है और फिर वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। वज्रासन की स्थिति देख लें कैसे करना है। दोनों पांव घुटने मुड़े हुए हैं, दोनों पांव के अंगूठे मिला के रखे हैं, पंजों को एड़ियों को अलग रखा है। सीट को यानी बटक्स को आपके दोनों एड़ियों के बीच में रखना है और कमर गर्दन सीधी रखनी है। हाथों के पंजे अपने घुटनों के ऊपर द्रोण मुद्रा में रखने हैं, दोनों घुटने मिला के रखें। यहाँ से हमें करना है स्कंद संचालन प्रकार 1 और 2, यानी शोल्डर्स की मूवमेंट्स करनी है। स्कंद संचालन, स्कंद यानी शोल्डर्स, उसकी मूवमेंट्स करनी है। 2 प्रकार करने हैं। प्रकार 1 करेंगे स्कंद संचालन। दोनों हाथों के पंजे जो हैं कमर के बाजू में, हथेलियों को जमीन की तरफ लगा के रखें, उनकी उस डायरेक्शन में, लेकिन कमर से नजदीक रखें। शोल्डर्स को रिलैक्स पोजीशन में रखें। अब स्कंद संचालन प्रकार 1 करना है। हाथों की हथेलियां जमीन से पैरेलल रखें, समांतर रखें। अब धीरे से कंधों को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे उठाएं उठाएं उठाएं, कोहनियों में हाथ सीधे रखें, उठाएं और उठाएं और उठाएं, खींचें खींचें और ऊपर ऊपर। वेरी गुड। अब धीरे से कंधों को नीचे लेके जाएं, नीचे नॉर्मल अवस्था में पहले लेकर आएं, नॉर्मल अवस्था में लेकर आएं और फिर नीचे हाथों के माध्यम से और कंधों को नीचे लेके जाएं। हाथों की हथेलियों से खिंचाओ, नीचे नीचे की तरफ लेके जाएं, कंधों को नीचे की तरफ लेके जाएं, खिंचाव महसूस करें और फिर ऊपर लेकर आएं नॉर्मल अवस्था में। एक बार और करेंगे। कंधों को ऊपर 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 लेके जाएं, ऊपर, हाथ कोहनियों में सीधे रखें। वेरी गुड। इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकें और फिर कंधों को धीरे 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 नॉर्मल अवस्था में लेकर आएं और फिर और नीचे लेके जाएं, नीचे 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 लेके जाएं, नीचे और नीचे की तरफ, नीचे की तरफ हाथों के माध्यम से हाथ कोहनियों में सीधे रखें और फिर नॉर्मल अवस्था में लेकर आए। दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा रखें। अब स्कंद संचालन प्रकार 2 का अभ्यास करना है। हाथ कोहनियों में फोल्ड कर लें। दोनों हाथों के उंगलियां जो है अंगूठे मिला के रखें। दिखाएं उंगलियां अंगूठे कैसे मिला के रखना है और उसके बाद उन उंगलियां अंगूठों को क्या करना है, अपने कंधों के ऊपर रख लें और दोनों हाथों की कोहनियां मिला के रखें। स्कंद संचालन प्रकार 2 का अभ्यास करना है। अब दोनों हाथों की कोहनियां थोड़ी सी अलग करें और ऊपर की तरफ लेके जाएं, कोहनियों को ऊपर 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 ऊपर। वेरी गुड। पीछे की तरफ लेके जाएं, धीरे धीरे हलचल करनी, कोई घाई नहीं है। पीछे पीछे पीछे, फिर साइड से नीचे लेकर आए, साइड से धीरे 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 धीरे। वेरी गुड। नीचे लेकर आए, नीचे नीचे और फिर नीचे से आके दोनों कोहनियों को पूर्व स्थिति में आके मिला दें। अब उल्टा करना है और दोनों कोहनियों को अलग करें और दोनों कोहनियों को नीचे लेके जाएं, नीचे, पहले नीचे साइड से लेके जाएं, साइड से नीचे लेकर जाएं, फिर साइड से ऊपर ऊपर ऊपर। वेरी गुड। जो कंधों में हलचल हो रही है, जो तनाव निर्माण होता है, उसको महसूस करें। ऊपर ऊपर और ऊपर लेके जाएं और फिर ऊपर से कोहनियों को आके पूर्व स्थिति में आके मिला लें। फिर से करेंगे स्कंद संचालन प्रकार 2। कोहनियों को अलग करें, ऊपर लेके जाएं, ऊपर। जितना धीरे से करेंगे उतना फायदा मिलेगा। फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर के विकारों के लिए बहुत उपयोगी है। रोज इसका अभ्यास करना चाहिए। साइड से नीचे नीचे और आगे लेकर आएं, कोहनियों को आगे लेकर आएं और आके कोहनियों को कंधों की समांतर दिशा में मिला दें। अब उल्टा, दोनों कोहनियों को अलग करें, नीचे लेके जाएं, नीचे नीचे लेके जाएंगे, फिर साइड से ऊपर 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 लेके जाएं, साइड से ऊपर ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर, और फिर आके कंधों की समांतर रेखा में आके दोनों कोहनियों को मिला लें। अब रिलीज करें और दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा। अब करना है कंठ संचालन, गर्दन की हलचल करनी है। प्रकार 1 प्रकार 2। इसमें आगे गर्दन को झुकाना नहीं है, जितना हो सकता है सिर्फ दाईं और बाईं और पीछे की ओर झुकाएंगे। प्रकार 1 में दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर रख दें, दोनों घुटने मिला के रखें, गर्दन को लेफ्ट की तरफ झुकाएं, लेफ्ट शोल्डर पे अपने लेफ्ट कान को लगाने का प्रयास करेंगे। राइट साइड तनाव आता है उसको महसूस करें, राइट साइड तनाव आता है उसको महसूस, सिर्फ गर्दन को झुकाना है, कमर को झुकाना नहीं है, ध्यान दें। अब गर्दन को धीरे 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 सीधा करें। अब गर्दन को राइट की ओर झुकाएं, राइट कान को राइट शोल्डर पे लगाने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट साइड तनाव आता है, खिंचाव आता है, उसको महसूस करें।
अब गर्दन को धीरे 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 सीधा करें। अब गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं, पीछे की तरफ झुकाएं। वेरी गुड। पूरा पीड़ा पीछे, आगे तनाव आता है उसको महसूस करें, पूरा पीछे की तरफ। बहुत अच्छा। चेहरा शांत है, शरीर रिलैक्स है, आंखें बंद है, आगे तनाव आता है उसको महसूस करें। अब धीरे से गर्दन को सीधी कर दें। अब प्रकार 2 करना है, अनंत कंठ संचालन प्रकार 2 का अभ्यास करना है। पहले गर्दन को लेफ्ट की तरफ झुकाएं, लेफ्ट की तरफ झुकाएं। अब गोलाकार घुमाना है, पीछे की तरफ घुमाएं 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 घुमाएं, राइट की तरफ। अब फिर से पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ। एक बार और करेंगे, पीछे की तरफ, राइट की तरफ, फिर पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, और सीधी कर लें और दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा रखें। अब यहाँ से हमें वज्रासन चेनावासनों का अभ्यास करना है। बहुत ही उपयोगी चेनावासन है, इसका रोज हमें अभ्यास करना चाहिए। इसकी शुरुआत हम वज्रासन से करते हैं और अंत भी वज्रासन से करते हैं। एक एक आसन की पोजीशन लेते जाएंगे, इंस्ट्रक्शन मिलते जाएंगे, करते जाना है और हर एक आसन में थोड़ी देर के लिए स्थिर रुकना है। अब धीरे से दोनों हाथों को वज्रासन की स्थिति से लेकर आकर अपने दोनों हाथों की पंजों को घुटनों के सामने रखते हैं। जानु हस्तासन। गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ लें, दोनों घुटने मिला के रखें, आंखें बंद रखें, कमर को नीचे की तरफ दबा रखे रखें, सीट को पीछे एड़ियों के ऊपर ही रखें, सीट को ऊपर ना उठने दें। गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ा हुआ है, दोनों हाथ कोहनियों में सीधे हैं, दोनों हाथ कोहनियों में सीधे रखें। दोनों हाथों के पंजे जो हैं घुटनों के थोड़ा 2-3 इंच आगे जमीन के ऊपर रख देना है। आंखें बंद रखें। पूरा बैकबोन के ऊपर, मेरुदंड के ऊपर तनाव खिंचाव आता है उसको महसूस करें। इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकना है। हर एक आसन में थोड़ी देर रुकना है। इसका नाम है जानु हस्तासन। अब धीरे से क्या करना है, दोनों हाथों को आगे स्लिप करें और अपनी कोहनियों को अपने घुटनों के सामने लेकर आके रखें और फिर दोनों हाथों को कोहनियों में फोल्ड करते हुए दोनों हाथों की हथेलियां जो है अपनी थोड़ी के ऊपर लगाएं और फिर उसमें स्थिर हो जाएं। पीछे सीट को एड़ियों से ऊपर उठाने नहीं देना है, सीट को एड़ियों के ऊपर लगा के रखना है। नहीं जमता है तो उठाएं थोड़ा, लेकिन कोशिश करके लगा के रखें। हस्त शीरासन का अभ्यास कर रहे हैं। हस्त शीरासन, ये आसन का अभ्यास कर रहे हैं। वज्रासन चेनावासन का ये आसन है। ये पीठ के मेरुदंड, जिनको पीठ का विकार है, बैकबोन का विकार है, पीठ दर्द का जिनकी तकलीफ है, जिनको, उनके लिए ये आसन जो है चेनावासनों का अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। रोज उसका सिर्फ 8 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन आगे जाके पीठ दर्द से पूरी तरह से मुक्ति मिलती है इसका अभ्यास करने से। इसके लिए रोज अभ्यास करना है। कोई भी स्थिति लें उसमें स्थिर रहने का प्रयास करें, सुखकारक, तकलीफ ना हो ऐसी अवस्था में रहें और ब्रीदिंग को नॉर्मल चालू रखें, श्वास को रोक के रखना है। अब धीरे से क्या करना है, दोनों हाथों के पंजे जमीन पे लगाएं, थोड़ी कमर ऊपर उठाएं, लेफ्ट पांव घुटने में सीधा कर लें, लेफ्ट पांव घुटने में सीधा करें, लेफ्ट पांव का पंजा जमीन पे रख दें, लिटा के रखें और फिर दोनों हाथों के पंजे अपने कोहनी, अपने थोड़ी के ऊपर रख दें। एक पाद कर रहे हैं हम लोग आसन। लेफ्ट साइड से कर रहे हैं। लेफ्ट पांव घुटने में सीधा रखें, दोनों हाथों की कोहनियां जमीन के ऊपर रखी हुई है, दोनों हाथों के पंजे अपने थोड़ी के ऊपर रखे हुए हैं। लेफ्ट पांव घुटने में सीधा है, लेफ्ट पांव का पंजा जमीन पे लेटाया हुआ है। राइट सीट जो है अपने राइट पांव की एड़ी के ऊपर लगी हुई है। एक पाद सहजस्थ भुजंगासन कर रहे हैं आप लेफ्ट साइड से।
वज्रासन चेनावासन का ये आसन है। आंखें बंद रखें। अब धीरे से दोनों हाथों के पंजे पहले जमीन पे लाएं। अब दाहिना घुटना बाहर निकालें, 90 डिग्री पे निकालने का प्रयास करें। दाहिना पांव का जो पंजा है वो लेफ्ट जांघ से लगा के रखें, दाहिना घुटना बाहर, और फिर से दोनों हाथों के पंजे अपने थोड़ी के ऊपर रख दें। एक पाद सुलभ, एक पाद सहज हस्त भुजंगासन की ये प्रगत अवस्था है। हर एक अवस्था में पीठ के ऊपर तनाव बदलता है, उसको महसूस करें। आंखें बंद ही रखें पूरे अभ्यास के दौरान। चेहरा एकदम शांत, शरीर एकदम रिलैक्स है, किसी प्रकार का तनाव न रखें। जो जरूरी है, मिनिमम तनाव जरूरी है आसन में, उससे उतना ही तनाव रखना है, बाकी शरीर रिलैक्स है। सावधान, हाथे के पंजों को जमीन पे लाएं, दाहिना पांव घुटने में सीधा कर लें और दोनों पांवों की एड़ियां अंगूठे मिला के रखें और दोनों हाथों को फिर से अपने थोड़ी के ऊपर लगा के रखें। द्विपाद सहज हस्त भुजंगासन, इसका अभ्यास कर रहे हैं। आंखें बंद रखें, कोहनियां और आगे लेकर जाएं तो तनाव बैकबोन के ऊपर और आगे अच्छा आएगा। पीछे पांव की एड़ियां अंगूठे भी कोशिश करके मिला के रखने का प्रयास करें। द्विपाद सुलभ पवन, द्विपाद सहज हस्त भुजंगासन का अभ्यास कर रहे हैं। हाथों का जो दबाव है वो अपने थोड़ी के ऊपर रखें, जैसे गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, पूरे बैकबोन के ऊपर तनाव आता है उसको महसूस करें। पेट के ऊपर दबाव आता है उसको महसूस करें और आसन में स्थिर रहने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद ही रखें। ये एक अकेला आसन भी अगर रोज आप करते हो, इसमें भी आप 5 से 10 मिनट अगर रुकते हो तो ये भी आसन, अकेला ही आसन बहुत उपयोगी है आपके पीठ के तकलीफ दूर करने के लिए। सावधान, दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पे लेकर आएं। लेफ्ट पांव घुटने में फोल्ड करें, लेफ्ट पांव का जो पंजा है राइट टांग से लगा के रखें, घुटना 90 डिग्री पे लेफ्ट साइड निकाल के रखें और फिर से अपने दोनों हाथों की हथेलियां अपनी थोड़ी के ऊपर रखें। राइट साइड से कर रहे हैं आप। एक पाद सहज हस्त भुजंगासन की प्रगत अवस्था, राइट साइड से। लेफ्ट घुटना बाहर की तरफ निकाला हुआ है, राइट पांव घुटने में सीधा है, पंजा लेटा हुआ है राइट पांव का, दोनों हाथ कोहनियों में मुड़े हुए हैं, छाती के सामने रखे हुए हैं कोहनियों को और हाथों की हथेलियों को अपनी थोड़ी के ऊपर लगाया हुआ है। आंखें बंद रखें। स्थिर रहें और ऐसी अवस्था में जिसमें आपको तकलीफ ना हो, सुखकारक अवस्था में रहें। अब फिर से दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पे लेकर आएं, अपनी कमर को थोड़ा ऊपर उठाएं, लेफ्ट घुटने को अंदर ले लें, लेफ्ट जांघ को अपने पेट के ऊपर लगा के रखें, सीट को अपनी लेफ्ट पांव की एड़ी के ऊपर रखें और फिर से दोनों हाथों के हथेलियां जो है अपनी थोड़ी के ऊपर लगा के रखें। राइट साइड से एक पाद सहज हस्त भुजंगासन। आंखें बंद रखें। पूरे अभ्यास के दौरान, इस पूरे योग संजीवन के अभ्यास के दौरान एक बार आपको इंस्ट्रक्शंस अगर समझ में आ जाए तो आप पूरे अभ्यास के दौरान आंखें बंद रख सकते हैं। जितना श्रद्धा से इसका अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जिंदगी में लाभ मिलते जाएगा। सावधान, दोनों हाथों के पंजे जो है ज़मीन पे लेकर आएं। अब राइट पांव भी घुटने में फोल्ड कर लें, दोनों घुटने मिला के रखें, सीट को अपने एड़ियों के ऊपर लगा के रखें और फिर से दोनों हाथों की हथेलियां अपनी थोड़ी के ऊपर रख दें। हस्त शीरासन का अभ्यास कर रहे हैं। वज्रासन से हमने शुरू किया था, वापस वज्रासन की ओर जाना है हमें। उसी वज्रासन चेन आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं आप। ये आसन भी बहुत ही उपयोगी है पीठ के विकारों के लिए। कोशिश करें दोनों एड़ियों को मिला के रखने की, दोनों अंगूठों को, पैर के अंगूठों को मिला के रखें, एड़ियों को अलग रखना है, दोनों घुटनों को मिला के रखने का प्रयास करेंगे।
दोनों कोहनियाँ ज़मीन के ऊपर है, दोनों हाथों के पंजे अपने गालों के ऊपर और थोड़ी के ऊपर है। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियाँ ज़मीन पे लेकर आए और धीरे धीरे उसको स्लिप करते हुए दोनों हाथों के पंजों को अपने घुटनों के सामने रख दें, गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ लें। जानु हस्तासन का अभ्यास कर रहे हैं, घुटने मिला के रखने का प्रयास करें। आंखें बंद है, गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ा हुआ है, कमर में भी शरीर को पीछे की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। सीट को, अपनी बटक्स को जो है अपनी एड़ियों के ऊपर रख दें, उसको ऊपर ना उठने दें, कोशिश करें। धीरे से अपने हाथों के पंजों को अपने घुटनों के ऊपर रख दें, वापस वज्रासन की अवस्था में आ जाएं। थोड़ी देर इसमें थोड़ा रुकेंगे, 5-10 सेकंड इसमें रुकना है। आंखें बंद ही रखें, चेहरा एकदम शांत है। अब धीरे से वज्रासन को छोड़ें, धीरे धीरे रिलीज करें और धीरे से शयन स्थिति में आ जाएं, पीठ के बल लेट जाएं और शवासन का अभ्यास करना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, पैरों के बीच में अंतर ले लें, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। दोनों हाथों को कमर से 4 से 6 इंच की दूरी पर रखें, हथेलियां छत की तरफ, उंगलियां आधी मिटी हुई और गर्दन किसी भी एक तरफ से मोड़ लें। आंखें बंद ही रखें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। अभी जो वज्रासन चेन ऑफ आसनों का अभ्यास किया, उसकी वजह से आपके शरीर में जो भी अनावश्यक तनाव निर्माण हुआ है उसे निकाल देना है शवासन से। इसके बाद हमें कपालभाति का अभ्यास करना है और फिर श्वसन का अभ्यास करना है। उसके पहले व्यवस्थित शवासन करें। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स छोड़ दें। मन को भी निर्विचार रखें, मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, उसकी तरफ ध्यान न दें। ध्यान श्वसन के ऊपर, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, उसकी तरफ ध्यान दें। सावधान शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ कमर के बाजू में, दोनों पैर मिला लें, बाईं और करवट ले लें और उठ के हाथों का सपोर्ट लेते हुए उठ के बैठ जाएं और स्वस्तिक आसन में बैठ जाएं। स्वस्तिक आसन में हमें करना है कपालभाति का अभ्यास पहले करेंगे, उसके बाद श्वसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा है, कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद है, चेहरा शांत है, शरीर रिलैक्स है। थोड़ी देर के लिए मंद श्वसन चालू है, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू है, उसकी तरफ ध्यान दें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, उसकी तरफ देखें। उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग चालू है, उसकी तरफ ध्यान रखें। अब दोनों हाथों के पंजे अपने घुटनों के ऊपर रखें, द्रोण मुद्रा रखें हाथों की। कपालभाति का एक ही आवर्तन करना है हमें, 5 मिनट करेंगे। जिसको जितना जमता है उतना कर सकता है, बीच बीच में रुकना चाहें तो रुकें और फिर चालू रखें। आंखें बंद रखें, चेहरा शांत है, शरीर रिलैक्स है। कपालभाति का 5 मिनट का आवर्तन शुरू करें। सांस बाहर, पेट अंदर, चेहरा एकदम शांत है, सिर्फ सांस बाहर जा रही है, पेट अंदर जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान दें। बाकी शरीर का कोई भी हिस्से की कोई भी हालचाल नहीं होगी, न शोल्डर्स को हिलाना है, न कमर को हिलाना है, सिर्फ सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। चेहरा एकदम शांत, फोर्सफुल, रेचक और प्रयत्न शून्य पूरक। पेट के धक्कों की तरफ ध्यान दें, सांस बाहर जाता है, पेट अंदर आता है, उसको कोऑर्डिनेट करना है। ये जो पेट के धक्के लगते हैं, इसी से पूरे फायदे मिलते हैं। फोर्सफुल रेचक करना है, फोर्सफुल सांस को बाहर छोड़ना है, इसी से पूरे श्वसन मार्ग का क्लीनिंग होता है। 1 मिनट हो चुका है, करते रहना है। बीच में थकावट लगती हो कभी भी रुक सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं थोड़ी देर विश्रांति लेने के बाद। लेकिन हो सकता है तो 5 मिनट
कंटिन्यूस इसका अभ्यास करें, बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया है। पूरे श्वसन मार्ग, पूरे फेफड़ों की शुद्धि होती है, अनावश्यक जो भी कचरा है वो बाहर निकल जाता है। नासिका मार्ग, श्वसन मार्ग, गले के जो भी ऑर्गन्स हैं उसकी सबकी शुद्धि होती है, उनके विकार दूर हो जाते हैं और आगे जाके उनके विकार नहीं होते हैं। ये फायदा हमें कपालभाति के अभ्यास से मिलता है, इसलिए इसका रोज अभ्यास करना चाहिए। श्वसन के अभ्यास से पहले इसका अभ्यास रोज अनिवार्य है, करना ही है। जिनको हृदय का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे करें, घाई न करें। 1 मिनट में 60 धक्के तक वो कर सकते हैं। और जिनको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है वो रोज इसका अभ्यास कर सकते हैं। 1 मिनट में 120 रेचक यानी धक्के, पेट के धक्के लगने चाहिए, वो इसकी आदर्श मात्रा है। धीरे धीरे रोज अभ्यास करने से वो जमेगी। 2.5 मिनट हो गए हैं, 2.5 मिनट बाकी है। रोज करें इसका अभ्यास। श्वसन मार्ग तो शुद्धि होती है उसकी, फेस के ऊपर उसका अच्छा परिणाम होता है, फेस का नेचुरल ग्लो निर्माण होता है रोज इसके अभ्यास करने से। पेट का जो मेद है, अनावश्यक मेद, वो कम होता है। 2 मिनट बाकी है, चालू रखें। पेट के जो रेचक के धक्के जो पेट के ऊपर लगते हैं, उससे जो पेट के ऊपर जो चर्बी जमा हो चुकी है उसको कम करने में मदद होती है इसका अभ्यास करने से। डायबिटीज़ के मरीजों को डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत ही उपयोगी पड़ती है कपालभाति का अभ्यास। जो पेट के धक्के लगते हैं, पेट के अंदर जो पैंक्रियास ग्रंथि है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है तथा इंसुलिन निर्मित होने में मदद होती है। पाचन सुधरता है इसके अभ्यास से। चालू रखें, कोशिश करें 5 मिनट तक कंटिन्यूस करने की। 1 मिनट बाकी है। चालू रखें, चालू रखें। योग संजीवन का ये अभ्यास सभी के लिए है, कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है। आधा मिनट बाकी है। 20 सेकेंड बाकी है। 15 सेकेंड बाकी है। 10 सेकेंड और करेंगे। 5 सेकेंड बाकी है। सावधान रुकना है और थोड़ी देर के लिए अपने श्वसन की ओर ध्यान दें। थोड़ी देर के लिए न सांस लेने की इच्छा होती है न सांस छोड़ने की इच्छा होती है। एक नेचुरल प्रकार का कुंभक अवस्था निर्माण होती है जो कि बहुत ही सुखदायक अवस्था है, उसका अनुभव लें। और फिर जब लगता है सांस लेने की इच्छा हो रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, नेचुरल ब्रीदिंग चालू रखें। आंखें बंद ही रखेंगे, हाथों की ध्यान मुद्रा रखें, कमर गर्दन सीधी है, चेहरा शांत है, शरीर रिलैक्स है। यहाँ से हमें करना है दीर्घ श्वसन का अभ्यास। दोनों नासिकाओं से सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, गहरी सांस लें तब लेनी है, फिर सांस छोड़ें तब आपको छोड़नी है। तैयार हो जाएं। दोनों नासिकाओं से गहरी सांस लें, छोड़ें, गहरी सांस लें, छोड़ें, लें,
छोड़े ले छोड़े ले छोड़े गहरी सांस ले छोड़े ले छोड़े गहरी सांस ले छोड़े ले छोड़े ले छोड़े गहरी सांस ले छोड़े ले छोड़े ले छोड़े ले छोड़े गहरी सांस ले छोड़े अंतिम 3 बार ले छोड़े ले छोड़े अंतिम बार ले छोड़े और नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, आंखें बंदी रखें, चेहरा शांत है, शरीर रिलैक्स है। अंतिम प्रकार के श्वसन का अभ्यास करना है, शीतकारी पूरक और भ्रामरी रेचक का अभ्यास करना है। इसलिए पहले पोजीशन लेना है, यानी सांस हमें मुख से लेनी है और जो सांस छोड़ना है नाक से तो भ्रामरी रेचक करना है, यानी भ्रमर वो भौरे की आवाज निकालते हुए रेचक करना है। तो इसके लिए पहले होठों को खोल दें, दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखें, शीतकारी पूरक के लिए तैयार हो जाएं। होठों को खोलें, थोड़ा दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखें, ज़ुबान को अपने दांतों के पीछे रखें और दोनों दांतों के बीच में छिद्रों से क्या करना है, मुख से सांस को भरना है। इसको कहते हैं शीतकारी पूरक। लें, शीतकारी पूरक, मुंह बंद कर लें और भ्रामरी रेचक, मुख को खोलें और शीतकारी पूरक, होठ बंद कर लें, भ्रामरी रेचक, शीतकारी पूरक, 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 भ्रामरी रेचक। अंतिम आवर्तन, शीतकारी पूरक,
ब्राह्मरी रीच। एक गहरी सांस लें, छोड़ें और नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। आंखें बंद ही रखें, हाथों की ध्यान मुद्रा रखें, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, चेहरा एकदम शांत है, शरीर एकदम रिलैक्स है। ब्राह्मरी रेचक की जो ध्वनि मस्तिष्क में गूंजती है उसको महसूस करें और अंतिम विश्व शांति की प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। मैं एक लाइन बोलूंगा, आपको उसके पीछे रिपीट करना है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता। हरि कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सावधान धीरे से अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखें और बंद हाथों के अंदर ही धीरे से आंखें खोल देंगे। यहाँ से करेंगे पर्वतासन। दोनों हाथों को पंजों को मिला लें और फिर दोनों हाथों को उल्टा करते हुए पंजों को ऊपर की तरफ खींचें। ऊपर की तरफ खींचें, खींचें खींचें और खींचें, जैसे जो भी बचा हुआ तनाव है वो निकल जाए। और खींचें और खींचें। सावधान, पर्वतासन छोड़ना है, तालियां बजानी है। सावधान, स्वस्तिक आसन छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ें। आराम से पैरों को सीधा करें, घुटनों में दोनों पाँवों की हलचल करेंगे। आगे पीछे पंजों को ऊपर नीचे करें, बगल से करें, हलचल करें थोड़ी। जो भी बचा हुआ तनाव है निकाल दें और फिर धीरे धीरे हाथों का सपोर्ट लेते हुए खड़े हो जाएं, दंड स्थिति में आ जाएं। अंतिम आसन करना है वृक्षासन। उसके बाद अपने अभ्यास को समाप्ति करेंगे। दोनों हाथ बगल से ऊपर की तरफ लेके जाएं, हाथों की नमस्कार मुद्रा कर लें, फिर एड़ियों को ऊपर उठा लें, खींच लें, ऊपर खींच लें और पंजों के ऊपर आ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा एड़ियों को ऊपर उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से शरीर को ऊपर की तरफ